नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 सोशल साइंस सेकंड शिफ्ट के आंसर की मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। यह है सेट ई। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में। अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राजस्थान में। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। अगले प्रश्न की ओर। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादों के लिए मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मार्क। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मैग्नेटाइट। अगले प्रश्न की ओर। सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीट। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान। अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60। अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगले प्रश्न की ओर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। अगले प्रश्न की ओर। गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि नगर में। अगले प्रश्न की ओर। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर में, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर में। अगले प्रश्न की ओर। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, वर्षा की कमी। अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बिहार। अगले प्रश्न की ओर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा
ऑप्शन नंबर बी राजगीर में। अगले प्रश्न की ओर, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य युग में। अगले प्रश्न की ओर, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नांगल बांध से। अगले प्रश्न की ओर, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की ओर, बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण बिहार। अगले प्रश्न की ओर, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रैंकफर्ट की संधि। अगले प्रश्न की ओर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी गणराज्य। अगले प्रश्न की ओर, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने दिया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन। अगले प्रश्न की ओर, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग। अगले प्रश्न की ओर, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 मई। अगले प्रश्न की ओर, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। अगले प्रश्न की ओर, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में। अगले प्रश्न की ओर, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन। अगले प्रश्न की ओर, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 73वां। अगले प्रश्न की ओर, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर। अगले प्रश्न की ओर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हंटर समिति। अगले प्रश्न की ओर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार में। अगले प्रश्न की ओर, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवादा में। अगले प्रश्न की ओर, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नेपाल। अगले प्रश्न की ओर, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न की ओर, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975 में। अगले प्रश्न की ओर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र। अगले प्रश्न की ओर, सुनामी संबंधित है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्र से। अगले प्रश्न की ओर, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड कैमरा। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी धान। अगले प्रश्न की ओर, ऑपरेशन फ्लड क्या है?
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेयरी विकास। डेयरी विकास। अगले प्रश्न की ओर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। अगले प्रश्न की ओर, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। अगले प्रश्न की ओर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। अगले प्रश्न की ओर, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 में। अगले प्रश्न की ओर, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी। अगले प्रश्न की ओर, भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो। अगले प्रश्न की ओर, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैन ऑफ पीस। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। 1885 में। अगले प्रश्न की ओर, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, चंपारण में। चंपारण में। अगले प्रश्न की ओर, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। अगले प्रश्न की ओर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की ओर, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक। अगले प्रश्न की ओर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च। अगले प्रश्न की ओर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्यकरण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्यकरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। अगले प्रश्न की ओर, सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। अगले प्रश्न की ओर, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्राथमिक क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर, बिहार राज्य है। बिहार राज्य है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि प्रधान। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। अगले प्रश्न की ओर, बिहार में कितने जिले हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38। अगले प्रश्न की ओर नहीं है अब। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जो कि आपको सबसे पहले इस वीडियो का या कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। धन्यवाद।